हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वर्णिका भाग 2 पार्ट 3। तो चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। इस तरह से नज़र लगा के देखिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए, कहीं भी कोई पूछे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर 3 है माँ। चैप्टर का नाम है माँ। तो चलिए ऑब्जेक्टिव 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है, मंगू किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता है, ईश्वर पेटलिकर, सावरदैया, लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का, पुत्री का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ का, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नगम्मा, मंगू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगू, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए। मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल, गूंगी। तो ये कैसी लड़की थी? तो ये पागल थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माँ किस भाषा में रचित कहानी है? ये किस भाषा में लिखा गया है माँ नाम का कहानी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखिए। बांग्ला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। तो यह है गुजराती भाषा की कहानी, ऑप्शन सी। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, इनमें से कौन है उसका बताना है। तो लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास, सिरचन। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खून की सगाई, ऑप्शन बी। आगे देखिए। आगे कह रहा है, माँ कहानी किन के द्वारा लिखा गया है? वी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलिकर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है माँ कहानी। आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ मंगू, मंगू का पाई, मंगू का बहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगू। इस कहानी में कौन पागल है? तो मंगू पागल है। चलिए क्वेश्चन देखिए। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम, पुष्पा, गुड़िया, सोनी। तो कुसुम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की यानी आयु कितनी थी वो पूछ रहा है। तो ये तो पता होगा आप लोगों को, 12 वर्ष थी उसकी आयु। कितनी थी? 12 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी बता देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 वर्ष। चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो इसको 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कितने? तो 2 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, कर्मचारी कैसे हैं उसका व्यवहार पूछ रहा है। तो व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार कुशल थे। वहाँ के कर्मचारी कैसा था? तो व्यवहार कुशल था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, ये किसकी द्वारा कहा जा रहा है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्टर की, माँ जी की, पुत्री की, समाज की, लोगों की, अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा। ये समाज के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। समाज के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, इस तरह के पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जन्मजात, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी पागल हो गई। कैसा हो गई? उसकी माँ भी पागल हो गई मंगू की। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यदि बुक से नहीं बनता है तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
उसका टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बेहिचक पूछ देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम लेते हुए बिना। तो चलिए, धन्यवाद।